हेलो स्टूडेंट, आज नए टॉपिक के साथ बात करते हैं धातुओं तथा अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। आपको पहले ही धातुओं तथा अधातुओं के एक गुण के बारे में बताया गया है। वो गुण क्या है? धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुओं में आपको बताया गया था सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन सोडियम धनायन बनाता है, तथा अधातुओं में आपको बताया गया था क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्लोरीन ऋणायन बनाता है। तो आज हम ये तो आपको पता ही चल गया रासायनिक गुण। दूसरे रासायनिक गुण की बात करते हैं। तो पहले धातुओं की बात करेंगे। धातुओं में ऑक्साइड जो बनाने के गुण होते हैं उसके बारे में। धातुओं के लिए देखते हैं तो धातु है Mg मैग्नीशियम। ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड धात्विय ऑक्साइड कहलाएगा, क्योंकि धातु के साथ ऑक्साइड है तो धात्विय ऑक्साइड होगा। इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। धात्विय जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलकर क्षारीय विलयन प्रदान करते हैं। कैसे विलयन? क्षारीय विलयन। अब यहाँ पे MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल के साथ घोल दिया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जो है ये जल में जो मिलेगा तो ये अगर हम pH मान देखेंगे तो 7 से अधिक आएगा तो इसका मतलब विलयन का प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी। इसी प्रकार से अधातु के लिए देखते हैं। सल्फर एक अधातु है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में है। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम जल में घोल दें HO2 प्लस H2O के साथ तो ये बनाता है H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। H2SO3 ये अम्ल जो होता है ये दुर्बल अम्ल होते हैं। H2SO3 जो होते हैं सल्फ्यूरस अम्ल जो हैं ये दुर्बल अम्ल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रकृति की बात करें तो ये जो प्रकृति होगा विलयन का वो क्या होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय प्रकृति की pH मान इसका जो आएगा वो 7 से कम होगा। इस प्रकार से धातुओं के लिए हम कह सकते हैं धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनका गुणधर्म कैसा होगा? वो क्षारीय प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति रखते हैं। अम्लीय प्रवृत्ति, ठीक है, इतना गुण। धातु और अधातुओं में हाइड्राइड बनाने के गुण पाए जाते हैं। जैसे धातुएं जो होती हैं, मान लेते हैं सोडियम है, सोडियम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्राइड बनाता है, सोडियम हाइड्राइड। लेकिन यह अस्थायी यौगिक होता है, यानी कि किसी भी दूसरे तत्वों के साथ ये बहुत ही शीघ्रता के साथ क्रिया कर लेता है या बहुत ही कम समय के लिए बनता है। सोडियम हाइड्राइड जैसे बना, अगर कोई दूसरे परमाणु के साथ तुरंत क्रिया तो ये बहुत ही तीव्रता के साथ उसके साथ क्रिया कर लेगा और सोडियम हाइड्राइड अपना दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जबकि अधातुओं के जो हाइड्राइड बनते हैं, जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस देता है NH3। तो अमोनिया गैस जो है वो एक अस्थायी प्रवृत्ति का यौगिक है। NH3 जो बनेगा वो उसका जो अस्थायित्व है वो अधिक है, वो जल्द शीघ्रता के साथ दूसरे के साथ क्रिया नहीं करता है। तो एग्जाम्पल स्वरूप देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा NaH। यहाँ पे 2 है, इसके आगे 2 कर देते हैं 2NaH। ये बन गया आपका सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड यह एक अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी यौगिक है। तथा ये तो हो गई धातु की बात, ये है धातु सोडियम की बात। अगर अधातु की बात करें, अधातु जैसे गैस नाइट्रोजन गैस को ले लेते हैं, ये अगर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करें तो अमोनिया बनाता है NH3। इस प्रकार से इसको बैलेंस करते हैं 3 दूना 6 और ये हो गया 2 2 3 6, 2 नाइट्रोजन तो ये, तो ये गैस अमोनिया बनती है। अमोनिया जो गैस है, अमोनिया ये गैस जो होती है ये
अस्थाई यौगिक में आती है। कैसे हैं? अस्थाई यौगिक में। बात करते हैं तनु अम्ल के साथ क्रिया। तो जो अधातुएँ होती हैं वो मुख्यतः तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देती हैं। अधातुएँ तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देती हैं, लेकिन जो धातुएँ होती हैं, कुछ धातुएँ ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, जैसे चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है। ये कुछ धातुएँ ऐसी हैं जो बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, लेकिन कुछ धातुएँ हैं जो अधिक क्रियाशील होती हैं। जो अधिक क्रियाशील धातुएँ हैं वो तनु अम्लों के साथ क्रिया कर लेती हैं। तनु अम्लों के साथ क्रिया करके ये क्या बनाएंगी? उसके लवण बना देती हैं, धात्विक लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। फलस्वरूप देख लेते हैं, मान लेते हैं मैग्नीशियम एक धातु है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया करती है, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाती है जो कि एक लवण है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। यानी कि H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी और इसके सल्फेट आयन को अपने साथ ले लेगी और क्या बनाएगी? लवण बनाएगी, धात्विक लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है।